हेलो बच्चों, ऐसा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने स्टार्ट किया था, उसको रिवाइज करके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो हम लोगों ने उसमें मीडियम की बात की थी, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। रेयरर मीडियम मतलब कौन सा, विरल माध्यम, विरल माध्यम या रेयरर मीडियम इसको कहते हैं। सघन माध्यम, और सघन माध्यम को डेंसर मीडियम कहते हैं। डेंसर पास पास जिसके मॉलिक्यूल्स हो, जिसके अणु पास पास हो। रेयरर मतलब जिसके अणु दूर दूर हो। आप लोगों को बताया था बहुत ईजिली हमने कैसे काम करना है। जब कोई भी प्रकाश की किरण, हमने बताया था, जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, किसी भी, इसको हटा देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, है ना, ये सघन और विभव 1 और 2 रख लेते हैं यहाँ पर। जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं। ये जो हमने खींचा है ये परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर लंब है, और इसका नाम दे दिया जाता है अभिलंब, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अच्छा फिर से एक बार शुरू करते हैं। जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इसको सीधे जाना चाहिए था बेटा, मगर वो सीधे नहीं जाकर क्या हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई। दैट मीन्स नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ठीक, तो इस फिनोमेना को, इस नियम को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हिंदी मीडियम एक बार, इंग्लिश मीडियम एक बार फिर से समझ लेते हैं। जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम। व्हेन रे ऑफ लाइट passing from one medium to another medium, then ray of light bends its original path, deviated its original path, and this phenomena is called refraction of light. फिर से समझते हैं इंग्लिश मीडियम एक बार और। When ray of light passing from one medium to another medium, passing from one medium to another medium, then it deviates its original path, and this phenomenon is called refraction of light. ठीक है, उसके बाद आगे समझते हैं होता क्या है। इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली बात क्या हो सकती है कि ऊपर वाला मीडियम जो हमारे पास है, ऊपर वाला मीडियम जो है वो रेयरर मीडियम हो, दैट मीन्स हमारे पास विरल माध्यम हो। नीचे वाला क्या हो, डेंसर मीडियम हो या सघन माध्यम हो। ठीक, हमने एक नॉर्मल ड्रॉ की। ठीक है, तो जब कोई भी लाइट रे, व्हेन रे ऑफ लाइट, जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है, ध्यान दीजिएगा हिंदी मीडियम, जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में आती है, विरल से सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अंदर की तरफ आएगी। ये ऐसे जानी चाहिए थी, कहाँ झुक गई, अंदर की तरफ। ठीक, कहाँ आएगी, अंदर की तरफ आएगी। तो जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अंदर की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम देन बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। किस तरफ होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और जस्ट अपोजिट, उल्टा, अगर कोई भी लाइट रे उल्टा चल रही हो, मतलब सघन से विरल में आए, दैट मीन्स डेंसर टू रेयरर आए। किसमें आए, डेंसर से रेयरर में आए। अभिलंब हमने ड्रॉ किया। और जब कोई भी लाइट रे, जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन से विरल में आती है तो वो अभिलंब से, ये ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, ये बाहर की तरफ बेंड हो जाएगी, मतलब अभिलंब से दूर चली जाती है।
सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश की किरण आती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। व्हेन रे ऑफ अ लाइट पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो कहाँ डेविएट हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अच्छा, इसके दो लॉज हैं, उनको भी हम लोग फटाफटाची समझ लेते हैं। ठीक, तो ये जो लॉज हैं हमारे पास, इनको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे वहाँ पर रिफ्लेक्शन के लिए थे, वैसे ही यहाँ पर रिफ्रैक्शन के लिए हम समझा रहे हैं, नोट्स आपको बना के देना पड़ेगा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्या? अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। ठीक, पहला नियम क्या है? पहला नियम बहुत इजी है, आपने वहाँ भी पढ़ रखा था। ये अभिलंब होती है, ये आने वाली लाइट रे है और ये जाने वाली लाइट रे है, किसी भी तरफ अवे या, तो ये अभिलंब, इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। ये आ रही है लाइट रे, इसलिए इस वाली लाइट रे को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जैसे वहाँ भी बोलते थे आपतित किरण, एरो लगाना बहुत ज़रूरी है। आपतित किरण, दैट मीन्स रे ऑफ इंसिडेंस, है ना, रे ऑफ इंसिडेंस। और इस वाले एंगल को आई से लिखते हैं, और ये होता है, आप लोगों को पहले से भी पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको? आपतन कोण, है ना। कौन सा कोण होता है? आपतन कोण होता है। जो यहाँ से लाइट रे जा रही है, प्रकाश की किरण, इस प्रकाश की किरण को हम लोग क्या कहते हैं? ये रिफ्रैक्शन के बाद है, इसीलिए क्या बोलेंगे? रे ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या है? रे ऑफ रिफ्रैक्शन, या कौन सा? अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। और ये है एंगल आर, जिसे हम क्या कहते हैं? बताने की शायद नहीं पड़ेगी हमको। एंगल ऑफ कौन सा? रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या कौन सा बोलते हैं? कौन सा कोण है हमारे पास? अपवर्तन कोण। कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। तो पहला नियम ये कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है बेटा कि ये वाली लाइट रे, ये वाली लाइट रे और ये तीनों एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पर होते हैं। मतलब कहने का क्या है? ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट रे आए यहाँ से, अभिलंब बने यहाँ पर और निकले यहाँ से, नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। कहने का मतलब जिस पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंस होगी, आपतित होगी, वहीं से उसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और वहीं पर उसका अभिलंब मतलब नॉर्मल भी बनेगा। कहने का मतलब ये है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल के एक ही बिंदु पर होने चाहिए, एक ही तल के एक ही बिंदु पर होने चाहिए। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होने चाहिए। दैट मीन्स रे ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ रिफ्रैक्शन एंड अ नॉर्मल लाई ऑन द सेम पॉइंट ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, ओके। दूसरा लॉ जो है, सेकंड लॉ जो ये है, इसको एक नया नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी बात हम लोग कल करेंगे, आज नहीं करते हैं, आज यहीं तक पढ़ते हैं। ओके।